बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ होम टीवी के साथ आपका मेज़बान हाजी अमीन खोखर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मैं फैसलाबाद निगबानपुरा रोड पर वाक़या मदीना लसानी क्लिनिक के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर कसीर तादाद में अवाम सरापा एहतजाज है और इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि इनकी पेशेंट आसिया नामी, जिसकी गलत ट्रीटमेंट की गई है, जिसकी वजह से वो अपने खाल के हकीकी से जा मिली। सारे लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज है। ये इनसे जानते हैं क्या वाक़या पेश आया। मज़ीद मालूमात के लिए इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। इन्होंने मेरी बेगम का ऑपरेशन किया, लेकिन इन्होंने खुद नहीं किया। डॉक्टर नर्सें रखी हुई हैं, डॉक्टर ने खुद नहीं किया। यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं कंसल्ट? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। नर्सें रखी हुई हैं, सिर्फ 4 घंटे की ड्यूटी देती हैं इधर। कब आपकी बेगम यहाँ एडमिट हुई है? 22 अगस्त को। और यहाँ पर इसकी वफात हुई? नहीं, वफात में हमारी हुई है लाइड हॉस्पिटल में। मसला क्या पेश है? इन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के दौरान इन्होंने पेट काट दिया अंदर से, तो बहुत सारी तेजाबियत अंदर फैल गई। फिर आपको रेफर किया गया कहीं? रेफर किया, लेकिन बहुत मुश्किल से किया गया वहाँ पे लाइड हॉस्पिटल में। यहाँ पर कितने दिन एडमिट रही हैं? 3 दिन। 3 दिन के बाद दिया है? 3 दिनों के बाद दिया इन्होंने। जब तेजाबियत फैल गई अंदर, जब मामला सारा ख़राब हो गया, तो फिर उसकी वफात अलाइड हॉस्पिटल में हुई? जी लाइड हॉस्पिटल में हुई है। लेकिन उन्होंने भी बहुत वहाँ पे ना मेहनत की है, लेकिन जो वहाँ पे हुक्म रब्बी थी वो डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टर को कहना था कि इसकी हालत बहुत खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। जिसने ऑपरेट किया है उसने गलत किया है। ऑपरेट की वजह है उसकी व्हील जो सी है वो काट दी है उसने। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है बाहू जुल्फ़कार अली। हम इधर पेशेंट को लेके आए हैं, लेकिन लेके सही तरीके से आए हैं। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गफलत की। जो इधर डॉक्टर बनी हुई है वो पास खड़ी रहती है, लोगों का ऑपरेशन जो है वो दूसरे अवाम से करवाती है, बाहर से लोग मंगवा के, खुद काम ही नहीं करती। फिर 3-4 घंटे आती है, लोगों के ऑपरेशन करती है, बच्चे मारती है, औरतें मारती है और घर चली जाती है। बाद में कोई पेशेंट के साथ कोई मसला होता है, जो घर रखी हुई हैं इधर 2-3-4-5-10 हज़ार रुपये में जो नर्सें वगैरह रखी हुई हैं वो देती हैं बस ट्रीटमेंट। उसके बाद जब ज़्यादा सीरियस काम हो जाता है फिर ये रेफरेंस कर देते हैं दूसरे हॉस्पिटल में। लेकिन हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। हम इस चीज़ को बंद करना चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल बंद हो जाए, ये मोहल्ले वालों की जान छूट जाए इस गंदी डॉक्टर से। मैंने सुना है यहाँ इससे पहले भी बहुत सारी अमवात हुई हैं। बहुत ज़्यादा। मैं इधर ही मोहल्ले का ही हूँ, इधर ही मेरी शॉप है। बहुत सारे लोगों का केस इन लोगों ने ख़राब किया है। 5-6 दिन पहले 2 बच्चे आए हमारे मोहल्ले से, इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी या कोई इसके पास ट्रीटमेंट करने के लिए कोई वसैल नहीं थे। इसने वो दूसरे हॉस्पिटल भेजे वो, लेकिन रास्ते में ही डेथ होगी दोनों बच्चों की। नाज़रीन, आपने सुना यहाँ पैदाइश कम और अमवात ज़्यादा होती हैं। मेरे साथ और भी यहाँ पर पूरा मोहल्ला ही इकट्ठा है और भी भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। नाज़रीन, एक तो ये बच्ची फौत हुई है यहाँ पर, और दूसरा ये मेरे पास एक भाई हैं जो हमारा इन लोगों का एहतजाज देखते हुए हमारे पास आए हैं कि इन्होंने भी, इनके साथ भी कोई वाक़या पेश आया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? उमर याद। उमर भाई, क्या वाक़या यहाँ इसी क्लिनिक मदीना लसानी में आया? जी बिल्कुल। बताएँ क्या है? वो ना छोटे भाई के बेटी हुई है आज से तकरीबन 20 दिन पहले। तो इन्होंने पता नहीं क्या किया, वो अभी तक अस्पताल में दाखिल है। अभी तक? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ से ऑपरेट हुआ है? जी बिल्कुल। तो कैसी कंडीशन? अब बेहतर है। बेहतर है? कितने रोज़ हो गए? 20 दिन। 20 दिन हो गए। ऑपरेशन बड़ा था छोटा था? बड़ा ऑपरेशन था। जी। अब कैसी कंडीशन? अब ठीक है। अब ठीक है जी। नाज़रीन, मेरे साथ उस बहन के भाई मौजूद हैं जो यहाँ से ट्रीटमेंट के बाद अल्लाह ताला अपने खाल के हकीकी से जा मिली। उनसे बात। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाईजान, मेरी भैन इत्थे आई है, ਉਹਦੇ ट्रीटमेंट ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਟੱਕ ਲੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਤੀ ਖਾਣੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਚਾਂਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਸੀਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਧੇ ਨਾ ਜੀ। कितने दिन इधर रखा? ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। एंड लास्ट पे लास्ट पे आके जवाब दिया उसने। रेफर किया? हाँ जी। ते 3 दिन बाद ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ हैं। 3 दिन बाद? फिर फैल नहीं दी, फैल मांगते रहे, फैल नहीं दी है ना। अच्छा,
जो ट्रीटमेंट इन्होंने की है मदीना लसानी क्लिनिक वालों ने, इनको आपको फाइल नहीं दी? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਦੀ अभी तक नहीं दी। अभी तक फैल नहीं दी। ਇਹਨਾਂ ਮਿੰਤਾਂ ਤਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ नहीं सुनी अगो। नाजरीन, ये मदीना लसानी क्लिनिक जो कि एक मौत का मौजब इज़राइल का किरदार अदा कर रहा है। मेरे साथ और भी बड़े भाई मौजूद हैं। अगर बात करूं तो वक्त गुजरता जाएगा, बात ख़त्म नहीं होगी। ये ऐसा गढ़ है जिसमें बच्चों की पैदाइश कम और अमवात ज़्यादा होती है। जनाजरीन, मदीना लसानी क्लिनिक के बाहर आवाम की कसीर तादाद सरापा एहतजाज है और लक्का थाना सरगोदा रोड के दबंग SHO हमाद यूसुफ ने मौका पर पहुंचकर एहतजाज करने वाले अफराद की सुनवाई की और इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। एहतजाज करने वाले अफराद का कहना है कि मदीना लसानी क्लिनिक में आए दिन कभी जच्चा तो कभी बच्चा की अमवात अमला की गफलत की वजह से होती है। इनकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ फैसलाबाद से अपील है कि इस क्लिनिक को फौरी तौर पर सील व बंद किया जाए और इनको इंसाफ फराहम किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाजी अमीन खोखर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।